मैं कर लूँगा इसको। यस, क्लास 12th, क्लास 12th का हम चैप्टर पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक पढ़ी, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो सारे हमने पढ़े, ठीक है। जनरल टर्मिनोलॉजी पढ़ी, और प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और किस टाइप के कल्चर्स होते हैं और वो भी हमने पढ़े, जैसे ऑर्गन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, एंथ्रोपोलिन कल्चर, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, डिफरेंट टाइप के कल्चर के बारे में हमने पढ़ा। और फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़ी हमने प्लांट टिश्यू कल्चर की। आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो है मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट। जो टॉपिक का नाम है वो है मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट। भैया प्लांट के अंदर, जैसे प्लांट है उसके अंदर हमें जीन को ट्रांसफ़र करना है, तो हम कैसे करेंगे, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके थ्रू हम प्लांट के अंदर जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो टेक्निक्स है आज हमें वो पढ़नी है कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम प्लांट में जीन को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। देखो हम मेनली दो टेक्निक के बारे में है, उसको जो टेक्निक्स है उनको हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एक तो इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से मेथड है। इन डायरेक्ट मेथड और दूसरा है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड में देखो इनडायरेक्ट मेथड में 3 टाइप है। कितने टाइप है बेटा? 3, ठीक है। एक है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफर, एक का नाम है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, तो ठीक है। दूसरा है वायरस मीडिएट जीन ट्रांसफर, वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। एक हमारा इन प्लांट मेथड, एक है हमारा इन प्लांट मेथड, ठीक है। अब डायरेक्ट जीन जो है इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड। इसको कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में, केमिकल मेथड और दूसरा हमने किया है फिजिकल मेथड, ठीक है बेटा। अब फिजिकल मेथड में 4 मेथड है। कौन कौन से मेथड है याद रखना है हमें? जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। तीसरा है माइक्रो इंजेक्शन और फोर्थ है लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तीसरा है माइक्रो इंजेक्शन और चौथा कौन सा है? लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये सारे मेथड हमें पढ़ने हैं, ध्यान रखना। देखो हम पढ़ रहे हैं जीन ट्रांसफर मेथड इन प्लांट, इनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? 2, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमें कितने मेथड पढ़ने हैं? 3। कौन कौन से पढ़ने हैं बेटा? एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफर, वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर और इन प्लांट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमें कितने भागों में डिवाइड किया है? उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है डायरेक्ट को, केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड। अब केमिकल मेथड, फिजिकल जो मेथड है उसको फिर से हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 4 टेक्निक्स है फिजिकल मेथड की, अलग अलग 4 टेक्निक है, उनको हम स्टडी करेंगे। जीन गन, इलेक्ट्रोपोर्टेशन, माइक्रो इंजेक्शन और चौथी है लिपोसोम मीडिएट जीन ट्रांसफर। तो ये आपको टेबल आपको याद होनी चाहिए, ताकि देखो हमें सारे के सारे जो कौन कौन सी टेक्निक है वो सारे नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड।
ठीक है। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड, ठीक है। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या, देखो डायरेक्टली जीन सीधा प्लांट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो किसके थ्रू करेंगे, ठीक है। जब हम किसी के थ्रू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। अब देखते हैं हम पहला, देखो हम पढ़ रहे हैं पहला इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड में हम पहला पढ़ रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम जीन मीडिएटेड ट्रांसफर, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ओके, ठीक है। तो देखो एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम होता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। देखो एग्रोबैक्टीरियम क्या है बेटा, एग्रोबैक्टीरियम, इसका पूरा नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। ये जनरली डाइकोट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। कौन से प्लांट को, डाइकोट प्लांट्स को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है, इन्फेक्ट करता है ये डाइकोट प्लांट्स को। और उनमें डिजीज करता है कौन सी, क्राउन गोल डिजीज। कौन सी डिजीज करता है बेटा, क्राउन गोल डिजीज, ठीक है। अब ये कैसे करता है, देखो ये जो एग्रोबैक्टीरियम है इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम टीआई प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का पूरा नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है ना। ये जो प्लाज्मिड होता है ये क्या करता है, ट्यूमर को कोज कर देता है, किसमें, प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर ट्यूमर कोज करता है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाइड कर लेंगे, ठीक है, और इसे क्लोनिंग वेक्टर के रूप में कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको मॉडिफाइड कर लेंगे और यूज़ करेंगे एज ए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में, ठीक है। हम इसको मॉडिफाइड कर लेंगे, इसमें से जो डिजीज कॉजिंग जीन्स होते हैं उनको रिमूव कर देंगे और फिर एज ए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में हमारे ये काम में आ जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफर, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम क्या है, देखो इसका पूरा नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। किस तरह का टाइप का बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अच्छा सर इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखो जनरली ये क्या है, ये डाइकोट प्लांट्स में एक डिजीज़ कोज करता है, उसका नाम है क्राउन गोल डिजीज़, ठीक है ना। एक ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाती है, क्राउन गोल डिजीज़ में क्या, प्लांट्स में एक ट्यूमर सा बन जाता है। अब ये कैसे कोज होता है, इस बैक्टीरिया के द्वारा। इस बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड पाया जाता है, उसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। क्या नाम है बेटा, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का पूरा नाम क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ठीक है। अब हम इस प्लाज्मिड को यूज़ कैसे करेंगे, देखो जीन ट्रांसफर के लिए। अब इस टीआई प्लाज्मिड है ये तो कोई बीमारी कर रहा है प्लांट्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो डिजीज कोज करने वाले जीन्स है उनको हटा देंगे इस टीआई प्लाज्मिड में से। जैसे ये टीआई प्लाज्मिड है, इसमें से सपोज करो ये डिजीज़ वाला पार्ट है, तो ये डिजीज़ वाला पार्ट हम इसमें से रिमूव कर देंगे। ये जीन डिजीज़ कॉजिंग वाला जो जीन वाला पार्ट है उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब एज हम इसको क्लोनिंग वेक्टर के रूप में काम में ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफर करवाया जाता है। दूसरा है हमारे वायरस मीडिएट जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफर। दूसरा इसका इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर का दूसरा मेथड हम पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा है, वायरस मीडिएट जीन ट्रांसफर। तो दूसरा कौन सा है, वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है। वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। अब वायरस के द्वारा कैसे जीन्स को ट्रांसफर किया जाएगा, देखो जनरली हमें पता है वायरस इन्फेक्ट कर देता है प्लांट्स को, ठीक है। तो वायरस को एज ए वायरस का जो डीएनए है हम उसको यूज़ कर लेंगे एज ए वेक्टर के रूप में। जैसे
डीएनए वायरस का डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, तो हम दोनों डीएनए या आरएनए दोनों को ही जो अगर डीएनए वाला वायरस है तो हम उसका डीएनए यूज़ करेंगे, और आरएनए वाला वायरस है तो आरएनए यूज़ करेंगे, एज ए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज़ कर लेंगे, जैसे हम डीएनए वाले वायरस का यूज़ करते हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हमें याद रखना है, जैसे इसका नाम है जेमिनी वायरस, जेमिनी वायरस, एक है क्वेलिम्यूनो वायरस, ठीक है। आरएनए वायरस का दो एग्जांपल आप आरएनए वायरस की याद रख लो, एक तो रिट्रो वायरस, ठीक है, एक है हमने एडिनी वायरस, ठीक। तो हम जो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, हम क्या करते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। जैसे उनके डीएनए और आरएनए को हम उसमें अगर कोई डिजीज़ कॉजिंग वाला पार्ट है वो उसको रिमूव कर देते हैं, और बाकी के जो पार्ट होता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में हम यूज़ में ले लेते हैं। जैसे डीएनए को अगर यूज़ करना है तो हम कौन से वायरस यूज़ करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जेमिनी वायरस और क्यूलिमो वायरस, और आरएनए वायरस को यूज़ करोगे तो रिट्रो वायरस और एडिनी वायरस। तो ये याद रखना है हमें। तो वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब इन प्लांट मेथड, तीसरा हमारा मेथड कौन सा था डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में, इन प्लांट मेथड, इन प्लांट मेथड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें जो सीड है, सीड्स हैं उसको क्या रखते हैं, किसके साथ रखते हैं बेटा, एग्रोबैक्टीरियम के साथ। किसके साथ, एग्रोबैक्टीरियम के साथ, जिससे उसका टीडीएनए क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम का जो टीडीएनए है, ठीक है, ट्रांसफर डीएनए टीडीएनए, वो क्या करता है इस सीड के जीनोम के साथ मिक्स हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हम क्या करेंगे, इन प्लांट मेथड में सीड्स हैं, ठीक है, उन सीड्स को एग्रोबैक्टीरियम के साथ रखेंगे, तो एग्रोबैक्टीरियम के जो टीडीएनए होते हैं वो जीन के सीड के जीनोम के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, एग्रोबैक्टीरियम डीएनए एंटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जैसे ही सीड जर्मिनेट होगा वो जो एग्रोबैक्टीरियम का टीडीएनए है वो सीड के अंदर एंटर कर जाएगा, और सीड से फिर क्या बनेगा, प्लांट, और फिर वो प्लांट में एंटर हो जाएगा। इस तरीके से हम जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन प्लांट मेथड में सिंपल था, हम सीड्स को एग्रोबैक्टीरियम के साथ ग्रोथ करवाते हैं, रखते हैं, मिक्स करते हैं उनको, ठीक है। तो जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है, एग्रोबैक्टीरियम से ये टीडीएनए होता है वो सीड के अंदर एंटर कर जाता है। ये तो थे हमारे इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड। कौन कौन से पढ़ लिए बेटा हमने, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है, वायरस मीडिएट जीन ट्रांसफ़र कर लिया, और इन प्लांट मेथड जीन ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के मेथड थे, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड। तो देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। चलो पढ़ो बेटा, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र कौन कौन से है। देखो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र है, इसके अंदर सीधी सी बात है डायरेक्टली जीन यूज होएगा, वेक्टर यूज नहीं करेंगे। इन दिस मेथड, ठीक है, वेक्टर इज नॉट यूज्ड, वेक्टर इज नॉट यूज्ड। इस तरह के मेथड में हम क्या करेंगे, वेक्टर यूज ही नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली जीन ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है, हमें वेक्टर की जरूरत ही नहीं है। वेक्टर की हमें जरूरत किस में पड़ रही थी, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर में पड़ रही थी। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर है, इसका मतलब है हमें वेक्टर की जरूरत नहीं है। विदाउट वेक्टर यूज करे हुए हम सीधे जीन को ट्रांसफर करेंगे इन प्लांट के अंदर। हमने इस जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर था उसको दो कैटेगरी में पहले डिवाइड किया था। पहला था हमारा केमिकल मेथड, दूसरा था फिजिकल मेथड। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट केमिकल मेथड, ठीक है। अब देखो कुछ केमिकल यूज़ किए जाते हैं जो हेल्प करते हैं जीन को ट्रांसफ़र होने में प्लांट के सेल के अंदर। तो कौन से केमिकल ऐसे हैं जो जिनको यूज़ किया जाता है, देखो सबसे जो मोस्टली यूज़ किया जाता है केमिकल, उसका नाम है PEG। PEG इसका पूरा नाम है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल,
पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, ये मेनली यूज़ किया जाता है। पीईजी केमिकल का नाम है, पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, मेनली डायरेक्टली जीन ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, देखो नाम याद रखना है हमें, पॉलीविनाइल एल्कोहल, और कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फेट, और कौन सा है, लिपोसोम डाइथाइल, लिपोसोम्स डाइथाइल एनिमो इथाइल, ठीक है। और कौन सा है, डेक्स्ट्रोम प्रोटीन, डेक्स्ट्रोम प्रोटीन, ठीक है। ये देखो ये कुछ केमिकल्स हैं ऐसे जिनको हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली जीन ट्रांसफ़र मेथड के लिए। तब इस मेथड में करेंगे क्या हम, ठीक है। देखो ये नाम हमें याद रखना है कि कौन कौन से केमिकल यूज़ में ले जाते हैं केमिकल मेथड में डायरेक्टली जीन ट्रांसफ़र में। तो एक मेन आपको नाम याद रखना ही है, पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का नाम आपको याद रखना ही है। इन दिस मेथड, देखो इस मेथड में क्या करेंगे हम, ठीक है। इन दिस मेथड फर्स्ट जो प्रोटोप्लास्ट है उसको हम डिजाइड डीएनए के साथ मिक्स कर देंगे और उसको फिर 15 से 20%, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो डिजाइड डीएनए है, ठीक है, डिजाइड डीएनए प्लस प्रोटोप्लास्ट सेल, प्लांट की जो प्रोटोप्लास्ट सेल होगी उसको हम यूज़ करेंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, 15 से 20% पीजी सॉल्यूशन में डालेंगे, किसके अंदर, पीजी सॉल्यूशन में। और कितनी देर तक रखेंगे उनको, इंक्यूबेट करेंगे 20 मिनट तक, कितने मिनट तक, ठीक है 30 मिनट तक, सॉरी। तो केमिकल मेथड बिल्कुल सरल है। जो हमारा डिजाइड डीएनए है और प्रोटोप्लास्ट सेल हमने ले लिया। प्रोटोप्लास्ट सेल आपको पता ही है, प्लांट सेल ऐसी जो विदाउट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के हो, तो उसको, उस प्लांट सेल को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट सेल। और उसके साथ हमने जो डीएनए है हमारा डिजाइड डीएनए जिसके अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है, वो दोनों ले लेंगे और उन दोनों को फिर हम क्या करेंगे, पीजी सॉल्यूशन में डाल देंगे, किसमें, 15 से 20% पीजी सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। उसके अंदर इन दोनों डिजाइड डीएनए और प्रोटोप्लास्ट सेल को डाल देंगे और फिर उनको इंक्यूबेट करेंगे 30 मिनट तक के लिए, ठीक है, उनको छोड़ देंगे। तो वो 30 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, ये डिजाइड डीएनए इस प्रोटोप्लास्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये सिंपल था केमिकल मेथड। हमें आपको जो मेन केमिकल का नाम याद रखना है, वो कौन सा याद रखना है, मोस्टली जो यूज़ के लिए लिया जाता है वो कौन सा है, पीईजी, कौन सा याद रखना है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल केमिकल का नाम याद रखना है। तो आपको करना क्या है, इसमें डिजाइड डीएनए और प्रोटोप्लास्ट सेल ले लिया आपने और फिर 15 से 20% पीजी सॉल्यूशन में इनको डाल दिया और फिर 30 मिनट तक इनको छोड़ दिया, इनक्यूबेट कर दिया, ठीक है ना। तो क्या करेगा, ये जो डिजाइड डीएनए है वो किसके अंदर एंटर कर जाएगा, प्रोटोप्लास्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो डायरेक्टली ये यहाँ हम देखो, ये इस मेथड हमने कोई भी वेक्टर यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसको डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड बोला जाता है। अब हम आगे देखने वाले हैं, केमिकल मेथड हो गया, अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या करते हैं, देखो फिजिकल मेथड में हमने 4 अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। इसमें हम किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं लेंगे, फिजिकल मेथड, ठीक है। 4 हमने पढ़े थे। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं जीन गन मेथड, कौन सा, जीन गन मेथड, ठीक है। ये केलिन ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था, किसके अंदर, ओनियन प्लांट सेल के अंदर। किसने यूज़ किया था, केलिन ने यूज़ किया था ओनियन सेल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो गोल्ड या टंगस्टन के जो पार्टिकल्स हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन, ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स हैं, उनको कोटेड कर देते हैं हम डीएनए से। किससे कोटेड कर देते हैं, ठीक है, इन गोल्ड ये कोटेड कर देते हैं हम हमारे डिजायर्ड डीएनए से, ठीक है। फिर एक हाई स्पीड से हमारे जो टारगेट सेल है उसके अंदर इसकी शूट किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, ये गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल के साथ जो डिजायर्ड डीएनए वो इस सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो जनरली इसको ऐसे समझो, जीन गन, गन का मतलब भी आ गया बंदूक, ठीक है ना, ऐसी बंदूक जीन वाली बंदूक,
ठीक है। गन में क्या होता है कि ठीक है उसमें छर्रे होते हैं, जैसे गन में क्या होते हैं, ठीक है बुलेट्स होते हैं, वैसे इस गन में भी क्या होगी, इस गन में भी क्या होगी, गोल्ड और टंगस्टन की छर्रे होंगे या गोलियां होगी यहाँ, ठीक है। अब वो गोल्ड और टंगस्टन की जो गोलियां होगी, ठीक है, ये जैसे ये टंगस्टन की या गोल्ड की गोलियां, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसके चारों तरफ हमारा डिजायर्ड डीएनए हमने कोटेड कर दिया है, ठीक है। गोल्ड और टंगस्टन पर हमारा डिजायर्ड डीएनए हमने कोटेड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये टारगेट सेल है, ठीक है, तो यहाँ से फिर उस गन के द्वारा, किसके थ्रू, उस गन के थ्रू, ठीक है, उस गन के थ्रू, जैसे ये पार्टिकल्स है, इस गन के थ्रू इसके अंदर एंटर, जोर से इसमें शूट करेंगे इसको, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, फिर इसके अंदर एंटर कर जाएंगे और इसके अंदर जो हमारा डिजायर्ड डीएनए भी एंटर इस प्लांट सेल के अंदर कर जाएगा। तो पहला फिजिकल मेथड बिल्कुल सरल है, जीन गन मेथड। कुछ नहीं है सर, पहला सबसे पहले यूज़ किया था केल्विन ने, कोनियन सेल में यूज़ किया था। इसमें होता क्या है एक्चुअली, हम क्या करते हैं इसमें सर, गोल्ड और टंगस्टन के जो पार्टिकल्स है उसको डीएनए से, हमारा डिजायर्ड डीएनए है जिसको हमें ट्रांसफर कराना है, उससे कोटेड कर देते हैं गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स को। फिर और गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स को जो हमारे डिजायर्ड सेल्स, जो सेल्स है, हमारा टारगेट सेल है, उसको शूट करवाते हैं, जिसके अंदर, जिससे क्या होता है कि जो डीएनए कोटेड जो ये गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स है वो सेल्स के अंदर, उस प्लांट सेल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। इस तरह हमारे डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है वह है हमारा इलेक्ट्रोपोर्टेशन। दूसरा जो मेथड है फिजिकल मेथड का दूसरा, ठीक है, ये देखो फिजिकल मेथड था, उसका पहला हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा। दूसरे का नाम क्या है, इलेक्ट्रोपोर्टेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोपोर्टेशन में क्या होता है, देखो, द टारगेट सेल एंड डिजायर्ड डीएनए आर केप्ट एंड गिव हाई वोल्टेज करंट। बाय दिस मेथड शॉर्ट पोर्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट सेल सो द डिजायर्ड डीएनए इजीली एंटर इनटू द टारगेट सेल। सीधी सी है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, प्लस जो टारगेट सेल है, ठीक है। अब डिजायर्ड डीएनए को टारगेट सेल के पास में रख दिया, जैसे ये टारगेट, हमारे टारगेट सेल है, समझ करो, ये टारगेट सेल है, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए। अब हम क्या देंगे, यहाँ हल्का सा करंट देंगे, क्या देंगे, हल्का सा हाई वोल्टेज, थोड़ा सा हाई वोल्टेज का करंट देंगे यहाँ, ठीक है। हाई वोल्टेज का करंट देंगे तो क्या होगा, इस टारगेट सेल पर छेद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जैसे ये टारगेट सेल है हमारे, इसमें आप हल्का सा दोगे तो यहाँ पर क्या होंगे, हल्के से पोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन हल्के से पोर से फिर हमारा डिजायर्ड डीएनए एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आ गया, इन द टारगेट सेल एंड द डिजायर्ड डीएनए आर कैप्ट एंड गिव हाई वोल्टेज करंट। बाय दिस मेथड शॉर्ट पोर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, हो गए, छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे इस टारगेट सेल पर, और उन पोर के थ्रू हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो प्लांट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो इलेक्ट्रोपोर्टेशन से नाम से याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट देना है, और जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो प्लांट की जो सेल वॉल होगी उस पर हल्के से पोर बन जाएंगे, और उस पोर के थ्रू वो क्या हो जाएगा, हमारा डीएनए एंटर कर जाएगा। तीसरा हम मेथड पढ़ने वाले हैं माइक्रो इंजेक्शन। कौन सा, तीसरा मेथड कौन सा है, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। जैसे इंजेक्शन होता है, ठीक है, हमारे इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसमें मेडिसिन भर के इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वैसे ये माइक्रो इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। अब जो डिजायर्ड डीएनए होते हैं उस माइक्रो इंजेक्शन में भर लिया जाता है, और फिर वो माइक्रो इंजेक्शन टारगेट सेल, जो प्लांट सेल है, उसके अंदर लगा दिया जाता है, ठीक है। देखो, इन दिस मेथड द टारगेट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल। जैसे ये प्लांट सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इंजेक्शन है, ये क्या है, इंजेक्शन, इसके थ्रू डायरेक्टली हम जीन को ट्रांसफर, ये इंजेक्शन है, ठीक है। तो ये जैसे माइक्रो इंजेक्शन है, बिल्कुल माइक्रो इंजेक्शन है, इसमें हमारा टारगेट डीएनए हमने भर दिया, ठीक है, इसके अंदर टारगेट डीएनए फिल कर दिया। अब इस इंजेक्शन को क्या करेंगे, डायरेक्टली जो ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देंगे इस इंजेक्शन के थ्रू। अब यहाँ पर प्रेशर डालेंगे तो ये इंजेक्शन के थ्रू डीएनए चला जाएगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो माइक्रो इंजेक्शन भी बिल्कुल सरल है। लास्ट जो हमारा मेथड है वो है लिपोसोम्स मीडिएट जीन ट्रांसफ़र। तो माइक्रो इंजेक्शन समझ में आ गया, बिल्कुल सरल था। एक माइक्रो इंजेक्शन लेंगे, उसमें डीएनए भरेंगे, और उस डीएनए को सीधे क्या करेंगे, हम प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे।
अब देखो लिपोसोम मीडिएट जीन ट्रांसफर, जो नेक्स्ट मेथड है हमारा चौथा, वो कौन सा है? लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। इट इज आल्सो कॉल्ड लिपोफेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? देखो इस मेथड को क्या बोला जाता है? आल्सो कॉल्ड लिपोफेक्शन। इसको लिपोफेक्शन भी बोला जाता है। तो लिपोसोम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, देखो लिपोसोम्स क्या है? लिपोसोम्स आर ग्लोब्यूलर लिपिड है। ये क्या है बेटा? ग्लोब्यूलर लिपिड है। देखो इस ग्लोबुलर लिपोसोम से एक ग्लोब्यूलर लिपिड है। इस लिपिड का यूज हम करेंगे जीन ट्रांसफर के रूप में। कैसे? ठीक है, यूज टू ट्रांसपोर्ट डीएनए इनटू द सेल। लिपिड मोलिक्यूल कंटेन डीएनए। फर्स्ट दिस लिपिड मोलिक्यूल विद डीएनए अटैच टू सेल वॉल एंड लेटर दे गेट फ्यूज इन इट। The desired DNA which are present in the lipid molecule enter into the target cell. This technique is called liposuction. सबसे पहले क्या होगा? देखो डायरेक्टली समझो, जैसे ये लिपोसोम से, ये क्या है? लिपोसोम से। ठीक है, लिपिड ग्लोब्यूलर लिपिड है, ये लिपोसोम से, ये हमारे लिपोसोम से। इसके अंदर हमारा ये टारगेट डीएनए है। क्या है? टारगेट डीएनए। ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है। इसके अंदर हमारा क्या है बेटा? डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर डिजायर्ड डीएनए प्रेजेंट है। अब हमें इसको प्लांट सेल के अंदर टारगेट सेल है हमारा, कोई प्लांट सेल, उसके अंदर ट्रांसफर करना है। जैसे ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये हमारी टारगेट सेल हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा? लिपोसोम्स इसके ऊपर आके अटैच करेगा। ये लिपोसोम्स आके इस पर अटैच कर गया विथ डिजायर्ड डीएनए के साथ, इसके साथ अटैच आ गया। फिर धीरे धीरे क्या करता है? इसके साथ एंटर कर जाता है। इसके अंदर ये लिपोसोम्स होते हैं जो इस प्लांट सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, और प्लांट सेल के अंदर लिपोसोम के साथ साथ हमारा जो डिजायर्ड डीएनए वो भी एंटर कर जाता है। तो लिपोसोम्स मीडिएट जीन ट्रांसफर भी बिल्कुल ईजी है। देखो इस मेथड को लिपोफैक्शन भी बोला जाता है। लिपोसोम्स होता है एक तरह का ग्लोब्यूलर लिपिड होता है जिसका यूज़ हम डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए काम में लेते हैं। तो हम ग्लोब्यूलर लिपिड के साथ हमारा डिजायर्ड डीएनए पैक कर देते हैं। ये जो लिपोसोम्स हैं फिर वो टारगेट सेल पर जाके अटैच होते हैं, फिर टारगेट सेल के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और हमारा डिजायर्ड डीएनए एंटर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया है, मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट, जिसमें हमने इनडायरेक्ट मेथड पढ़े और डायरेक्ट मेथड पढ़े। इनडायरेक्ट मेथड में हमने 3 मेथड पढ़े थे, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफर, वायरस मीडिएट जीन ट्रांसफर और इन प्लांट मेथड। और डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में हमने दो मेथड उसको कन्वर्ट किया गया था, केमिकल मेथड द्वारा और फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए हैं, जीन कन, इलेक्ट्रोपोर्टेशन, माइक्रो इंजेक्शन और लिपोसोम्स मीडिएट जीन ट्रांसफर। थैंक यू वेरी मच।